देखिए राजापुर होकर बोरिंग रोड के रास्ते से मिलकर पढ़ेंगे और हम सब मिलकर उनको दोहराएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त क्रांति के अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। जवान अमर रहे, अमर रहे, जवान अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। आज 9 अगस्त है। आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को इसी जगह, ये पटना का जगह है और विधानसभा का ये क्षेत्र है। पटना विधानसभा गेट पे ये देख सकते हैं आप, पटना विधानसभा है सामने और उसके एकदम सामने शहीद स्मारक है। बताया जा रहा है जो इतिहास है और जो सत्य है वो 1942 में 9 अगस्त के दिन ही यहाँ 7 शहीद हुए थे देश की आज़ादी को लेकर के। और इस दिवस पर आज जो आप देख रहे हैं कि एक्टू एक संगठन है भाकपा माले की, और वो संगठन यहाँ अपने अधिकार के लिए और देश के जो अनैतिक नीति है उसके विरोध में, उसके खिलाफ में ये लोग एकजुट हुए हैं, जमाबंद हुए हैं और यहाँ एक मजदूर प्रदर्शन का आह्वान किया है। और इस जगह पर मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो है बिहार प्रदेश के, वो उनका मार्च भी हो रहा है सदाकत आश्रम उनके ऑफिस से, और वहाँ से वो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ 7 शहीदों को माल्यार्पण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे और देश की आज़ादी में अपनी सहभागिता को कायम करने का काम करेंगे। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आज का जो दिन है वो दिन क्या है, कैसा है, देश के लिए किस हिसाब से कैसे कुर्बानी मिली और आज ये लोग करने क्या आए हुए हैं। हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश के प्रवक्ता हैं राठौर जी, राजेश राठौर। हम ये जानने की कोशिश करते हैं, आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है और 9 अगस्त इतिहास के पन्ने पर एक बिखेरा हुआ चीज़ है, क्रांतिकारी का अगस्त दिन है। इस पर जो अपना कांग्रेस पार्टी यहाँ आ रही है लोगों को, यहाँ 7 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने, इस पर क्या कुछ एजेंडा रहेगा देश के रूप में? एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी इसके साक्षी हैं। आप सबों का भी सहयोग मिलता रहा है कि हमारा देश गुलाम था, सैकड़ों वर्ष गुलाम रहा। हमारे पूर्वज चाहे किसी वर्ग के हों, किसी समुदाय के हों, उनका बलिदान हम सबों को इस कगार पर रखा है कि हम सरकार में भी रख के सरकार की बगावत करते हैं तो अपनी बात रखने का अधिकार मिलता है। हाँ, भले आज के दिनों में ऐसा है कि आप बगावत नहीं कर सकते, थोड़ा तनाशाह है, फिर भी वो तनाशाह सरकार भी संविधान के सामने झुक जाता है। और संविधान इसलिए बना और तब बना जब इनके शहीद से वो संविधान का निर्माण हुआ। निर्माता हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और उनके कारण वो संविधान आज हम सबों को ईश्वर रखा है कि भारत में अपनी बात बड़ी मजबूती से, सरकार के खिलाफ भी हैं तो आप रख सकते हैं अगर जनता के हित की बात है, और तानाशाही सरकार को भी इस शहीदों के सामने झुकना पड़ता है, नमन करना पड़ता है और संविधान की दुहाई देना पड़ता है। देखिए राजेश जी, आज तो शहीद दिवस है, 9 अगस्त क्रांति का दिन है। इस पर जिस तरह से आप लोग आकर के यहाँ माल्यार्पण करेंगे, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, लेकिन अभी जो देश में एक गर्माहट है आपके सत्तारूढ़ राजनीतिक दल में, वो है कि बांग्लादेश में एक घटना हुई और इस घटना को लेकर के, ये एक अंतर्राष्ट्रीय घटना है और बहुत मार्मिक घटना है। इस पर लगातार सत्तारूढ़ पक्ष आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता एक गलत बयान दे रहे हैं देश के विरोध में, देश के खिलाफ में। हम सब और भारत के एक एक आदमी नहीं, दुनिया साक्षी है
कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके हिंदुस्तान 2 के रूप में बांग्लादेश को स्थापित किया। लेकिन आज की वर्तमान सरकार अपने 10 सालों के कार्यकाल में ऐसा रखा कि हिंदुस्तान 2 को पाकिस्तान 2 में बदल दिया। ये वर्तमान सरकार की फेलुअर नीति है कि जिसको हम हिंदुस्तान 2 के रूप में रखे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके विदेश के गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान 2 पैदा हो गया। आज का दिन ऐसा है, हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, देश के खिलाफ नहीं, कि भारत के चारों ओर जो देश है कोई भारत का मित्र नहीं रहा, बांग्लादेश उसका उदाहरण रहा। आज नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ हिंदुत्व खतरा में दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं? इसी बात पे एक सवाल पैदा होता है कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहाँ कितने हिंदुओं को मारा गया है, वहाँ मंदिरें और इस्कॉन टेम्पल को भी ध्वस्त कर दिया गया है, तब भी वहाँ के निर्वाचित प्रधानमंत्री को आप बधाई दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? वही सवाल जो आपका सवाल है, वही सवाल देश के आवाम का है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश का निर्माण भारत 2 के रूप में किया, तो आज से पहले तक तो वहाँ अमन चैन शांति था, वहाँ हिंदू बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते थे, मंदिरें रोज़ बना करती थी। क्यों ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी के 11वें साल के कार्यकाल में वहाँ हिंदू खतरा में हो गया, तख्ता पलट हो गया? तो कंप्लीट नरेंद्र मोदी के विदेश नीति के फेलुअर का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान 2 स्थापित कर दिया। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। अच्छा, किन पर कहा जाए, किन पर विश्वास किया जाए? बड़का झूठा पार्टी ने एक बिल लाया पार्लियामेंट में, जो दान की भूमि है। वक्फ का मतलब दान का अगर रहता शब्द तो दिमाग का माइंडसेट तो भाजपा का कैसा है मालूम है। अगर कोई शब्द उर्दू का आ जाए तो किसी और से रिलेटेड है। तो ये दान की भूमि पर बिहार में, देश में, बिहार सरकार के बहुत सारे स्कूल, इनकी बड़ी बड़ी योजनाएं भी चल रही हैं। वक्फ के लैंड लिया जाता है, उस पर उस समाज के लिए अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास होता है। हमारे बुज़ुर्गों ने, पुरखों ने, हिंदू हो के मुसलमान पुरखों ने बहुत सारा दान दिया है। निर्माण के लिए दान दिया है, गरीबों के लिए दान दिया है, गौशालाएं बनाई हैं, मदरसा बनाया है, स्कूल बनाया है। तो इन सारी व्यवस्था करने के लिए हर प्रदेश में उसका एक बोर्ड होता है, जैसे न्यास होता है। न्यास और बोर्ड का माने एक ही है, जैसे दान और वक्फ माने एक ही है। तो इसीलिए मेरे भाई, जनता दल यू बड़का झूठा पार्टी के साथ अंडा गठबंधन में है ना, तो ललन जी क्या बोलेंगे? मंत्रालय भी संभालना है और उनकी जो आदत और चाल है गिरगिट वाली तो रहेगी, कैसे बदल सकती है? जहाँ से राजनीति की शुरुआत होती है, विचार शून्यता से जिस आदमी की शुरुआत होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं पिछला उनका भाषण देख रहा था, भाजपा खिलाफ वाला, मज़ा आ गया। यही वो व्यक्ति है। तो कुछ लोग एक्टर होते हैं, कुछ लोग बड़े एक्टर होते हैं, तो बड़े एक्टर की तरफ से बड़ा एक्टिंग का बयान आया। मैं डॉक्टर संजय यादव, कार्यकारी मुख्य संगठक बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। आज का जो ये कार्यक्रम है, सदाकत आश्रम से शहीद स्मारक तक करीब पैदल हम लोग 7 किलोमीटर पद यात्रा करते हुए, शहीदों को याद करते हुए, नमन करते हुए, और भारत छोड़ो आंदोलन के जो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल हुए और एक संदेश देना चाहते हैं, अपने पूर्वजों को याद रखना है। कांग्रेस हमेशा से नई क्रांति लाई है इस देश में। आज़ादी से लेकर आज जिस तरह से बीजेपी के कारण देश महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, इसके लिए भी हम लोग ने अथक प्रयास किया। 2024 में कुछ कसर रह गए हैं, उसको हम लोग 25 में बिहार में पूरा करके और नई क्रांति लाएंगे। नए युवाओं को जोश मिलेगा और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए हम लोग हर दिन क्रांति ला रहे हैं। देखिए, कांग्रेस एक इतिहास है। जब देश गुलाम था तो देश को आज़ाद कराने में कांग्रेसियों ने कुर्बानी दिया है और उन्हीं कुर्बानियों के प्रति, शहादत के प्रति आज का 9 अगस्त क्रांति दिवस कांग्रेस प्रति वर्ष मनाती है मार्च के रूप में, और उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करती है और यह संकल्प लेती है कि जिस कुर्बानी के तहत आपने देश को आज़ाद कराया है, उस कुर्बानी को हम
बर्बाद नहीं होने देंगे। देश के आज़ादी को बरकरार रखेंगे, देश के संविधान को बरकरार रखेंगे और देश के लोकतंत्र को बरकरार रखेंगे। जितने भी लोग प्रयास कर रहे धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटने का, हम बंटने नहीं देंगे, चाहे पुनः कांग्रेसियों को कुर्बानी क्यों नहीं देना पड़े। आपके वरिष्ठ नेता हैं शकील अहमद साहब, बांग्लादेश में इतना मार्मिक घटना हुई है और उनका एक बयान आया था कि जो भी वहाँ घटना हुई है वो सच है, सही है और ठीक हुआ है। उनका क्या बयान है, मैंने बयान नहीं सुना है और उनका ही व्यक्तिगत हो सकता है। मेरा मानना है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार का विदेश नीति दुरुस्त नहीं है। जब जनवरी 2024 से ही ये घटनाक्रम चल रहा था और वो हमारा पड़ोसी देश है और बांग्लादेश के निर्माण में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्वर्गीय इंदिरा जी ने 71 में पाकिस्तान के कुकृतियों के खिलाफ, आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ, उनके मंसूबा के खिलाफ पाकिस्तान को बांटकर बांग्लादेश को बनाया था। इसलिए भारत का ही दायित्व बनता था कि उसे सुरक्षित संरक्षित रखें। और जो प्रधानमंत्री 56 इंच सीना की बात करते हैं, वो 6 देशों का एक संघ बनाए हैं जो हमारा पड़ोसी देश है। वह आंतरिक मामला नहीं था, कम से कम उस संगठन के नाते उन 6 देशों का मामला था। इसलिए 2024 से ही पैनी नज़र रखनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यूनियन गवर्नमेंट के विदेश मंत्री हाउस में कहते हैं कि मुझे बहुत अल्प समय में सूचना मिली और जो मैंने व्यवस्था किया, ये झूठ बोला उन्होंने हाउस में। 2024 जनवरी से जब ये घटना घट रही थी तब पैनी नज़र रखते तो हो सकता था कि वहाँ तख्ता पलट नहीं हो। कांग्रेस बिल्कुल हमलावर है भारत सरकार के ऊपर और नरेंद्र मोदी के रणनीति के ऊपर। और आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति का दिन है और यहाँ शहीद स्मारक पर यहाँ श्रद्धासुमन अर्पित किया जाएगा 7 शहीदों को। केबीसी न्यूज़ पटना के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट।